साथियों नमस्कार। मैं आज आपसे कुछ विशेष जो आजकल चर्चा में हैं उन विषयों पर कुछ बात करना चाहता हूं, इसलिए मैं वीडियो आपको बनाया है। सबसे पहले तो इस समय चीन की जो कुटिलता नीति है उसका नेपाल हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, और अभी तक हमारा हिंदू देश भी था एक, क्योंकि पूरी दुनिया में एक हिंदू देश के नाम से नेपाल ही था जहां माओवादी सरकार का कब्जा है, वो चीन की कुटिलता का शिकार हो गया है। उसके लिए चीन, और जबकि चीन की हमेशा की ये नीति रही है कि दूसरे देशों को कैसे हड़पा जाए, उनकी जगह को कैसे हड़पा जाए, आज की नहीं है, सैकड़ों साल का उसका इतिहास ही यही है। लेकिन फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि वहाँ की जो सत्ता जब मार्क्सवादियों ने खूनी क्रांति की तरह से नेपाल में कुछ साल पहले की थी, और उसके बाद अब सत्ता उनके हाथ में आ गई है। तो जो प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हैं, KP ओली साहब, उन्होंने, उनकी नीति यही है कि भारत को केवल चीन, जबकि भारत के सामने नेपाल की कोई एक तरह से औकात भी नहीं है। सारी यहाँ तक कि सारा तेल हमारे यहाँ से जाता है, हमारे नेपाली लोग हमारी सेना तक में काम करते हैं, इसमें गोरखा ब्रिगेड के नाम से अभी भी हमारी सेना में एक रेजिमेंट तक है, और हमारे सरकारी डिपार्टमेंट में उनके लिए नौकरियाँ तक खुली हुई हैं नेपाल के लिए। लेकिन फिर भी जबकि हमारा जो क्षेत्र है रणनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आपका सिक्किम, इस सब जगह से हमारा नेपाल से संपर्क बॉर्डर लगा हुआ है, इसलिए वो एक महत्वपूर्ण हमारा पड़ोसी है जो कि बदला नहीं जा सकता है। तो चीन की हमने एक अभी, क्योंकि हमारे यहाँ जो मानसरोवर की यात्रा होती है उसमें 6-7 दिन हमारे लगते थे, और सेना की भी दिक्कत होती थी बॉर्डर के लिए, तो हमारी सरकार ने ये करा कि वहाँ तक एक सड़क बनाई जाए। तो उन्होंने सड़क बनाई, जो लिपुलेख उधर दर्रे पे, उसकी करीब, उससे फ़ायदा ये होगा कि जो मानसरोवर यात्री जाते हैं वो 1 दिन में पहुँच जाएंगे, जो 7 दिन में पहुँचा देते हैं। तो उसको उसने अड़ंगा लगाया है, जबकि 1962 से जब से चीन से लड़ाई हुई है वो जगह हमारे पास ही है, कब्जा हमारा है, लेकिन हमने सड़क बना ली। तो है क्या है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चीन के खिलाफ बहुत बड़ा मामला बन रहा है, ख़ासतौर पर कोविड-19 की वजह से। तो उस 19 के कारण करीब 64-62 देशों ने उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन भी ला रहे हैं कि ये जांच की जाए। नाम चीन का नहीं ले लिया लोगों ने, लेकिन पूरे विश्व का जनमत ये है कि इसकी पूरी जांच की जाए कि वायरस कैसे आया, क्या हुआ, क्या कारण थे, क्यों नहीं रोका, ये सब रीज़न है। लेकिन चीन अपने यहाँ जांच नहीं करने दे रहा है। इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है, या तो उसने जानबूझ के फैलाया है या उसकी गलती से कुछ फैला है, कुछ ना कुछ तो है, लेकिन वो नहीं चाहता। और अमेरिका इन दिनों उस पर बहुत नाराज़ है, क्योंकि अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ कोरोना से, और ट्रंप जो अभी राष्ट्रपति हैं उनका इलेक्शन भी नज़दीक खड़ा है, तो उनको नुकसान होगा, इसलिए बहुत खिलाफ है अमेरिका उसके। और भारत भी, क्योंकि भाई भारत भी एक मुख्य देश है, आज के दौर में 2nd जनसंख्या चीन के बाद हमारी ही आती है पूरे वर्ल्ड में, और 4-5वें नंबर पे हमारी आर्थिक क्षमता भी है पूरे वर्ल्ड में। तो हमें भी हम भी एक बड़े राष्ट्रों में से गिनती है, तो हमें भी कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इसके लिए हमें दबाने के लिए उसने नेपाल की साइड से जानबूझकर उकसावे की कार्रवाई करवा रहा है। नेपाल उसमें फंस रहा है, क्योंकि एक और बात है, थोड़ा सा हमारे यहाँ राजनीतिक सिस्टम बहुत ख़राब है इस समय। किसी भी, यानी आप देखिए कि कल भी विपक्षी लोगों ने एक पार्टी की, आप न कोरोना के बारे में कोई बात कर रहे हैं, केवल सरकार की आलोचना, क्या काम हो रहे हैं इसके बारे में, ये कुछ नहीं कि हमें कैसे ठीक करें, सरकार को कोई निर्देश दें कि भाई ऐसे करिए तो आपको अच्छा होगा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, केवल अनिर्णय वाली स्थिति पैदा करना और हौच-पौच स्थिति पैदा करना, कैसे भी सरकार की बुराई होना शुरू हो जाए और देश में अराजकता की स्थिति फैल जाए, ये विपक्षी लोगों का काम अब यही रह गया है। तो हर बात में, चाहे वो कोई राफेल आ रहे हो, चाहे पाकिस्तान हमारा लड़ाई हो रही हो, चाहे बॉर्डर पर हमने गोली मारी हो, चाहे हर समय बुराई, देश की बुराई, सेना की बुराई, चुनाव की बुराई, चुनाव आयोग की बुराई, मशीनों की बुराई, हर बात में बुराई। ऐसे तो नहीं चलता, इसीलिए आज कांग्रेस की स्थिति ये है। और जो सेना को गाली दे, देश के संसाधनों को गाली दे, देश की आम जो सरकारी जितने भी हमारे जो एक तरह से मीडिया या सेना या चुनाव या कोर्ट, जिसको भी जो भी फैसला आ जाए कहीं जनता के पक्ष में, बहुसंख्या के पक्ष में, उसका उल्टी बात करनी है केवल। तो ये लंबी राजनीति नहीं चलेगी, लेकिन पता नहीं कैसे करें।
कुछ हमारे यहाँ ये वामपंथी लोगों ने भी बदमाशी करी है, कुछ अभी तक ये जो अल्पसंख्यक और तुष्टीकरण की जो बात है इसने भी सब गड़बड़ किया है। तो तुष्टीकरण को ही आगे करने के लिए ये लोग विपक्षी इसको फैला रहे हैं। और विपक्ष की, जबकि अब आरएसएस की बुराई करते हैं। आरएसएस की आप समझिए 85,701 सेवा स्थान है आरएसएस के पास, और कम से कम कार्यकर्ता ही उसके 4,79,949 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं कोविड-19 की लोगों के बचाव के लिए, प्रवासी मजदूरों के बचाव के लिए। 62,81,117 मास्क 20 मई तक उन्होंने बांट दिए हैं अभी तक। राशन किट 1,10,55,450 किट राशन की जनता को बांटी है उन्होंने। और भोजन के पैकेट तैयार किए हैं 7,11,46,500 पैकेट तैयार किए हैं। और 1,31,443 स्टे होम लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए उन्होंने तैयार किए हैं। आरएसएस कितनी सेवा वापस से पूरे देश में काम कर रहा है, और इतना बड़ा ये विपक्षी लोगों की कांग्रेस पार्टी मैन है, लेकिन इसका कोई कार्यकर्ता आपको कुछ काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई जनता से जुड़ना भी नहीं चाहते हैं, केवल थोड़ी राजनीति करना चाहते हैं। क्यों है ये तो कोई उनका समझ नहीं आता। तो इसके लिए चाहिए सरकार की मदद करें। सरकार के अगर कोई गलती हो रही है, ये अब रेलवे में देखिए आपने अभी कितनी आपाधापी मजदूर मुद्दा उठा रहे हैं। मजदूरों की बात आप कर रहे हो, ठीक है, मजदूर भी हमारे देश का मुख्य वर्ग है, लेकिन आप उनकी मदद करिए। आपको याद होगा जब कोरोना नहीं था उससे पहले कौन सी ट्रेनों में जगह मिल जाती थी, ट्रेनों में कहाँ जगह मिलती थी, लोग कैसे बैठ बैठ के जाते थे, भीड़ स्टेशनों पर टूट पड़ती थी डिब्बों में बैठने के लिए। लेकिन और अब तो इस समय तो महामारी की स्थिति है, तो ये तो होगा, तो उसको ठीक करने का अपने जहाँ पे बीजेपी के अलावा दूसरी सरकारें हैं वो ट्रेनों को गुजरने नहीं देती अपने यहाँ से। और बाकी अब 1,000 बसें यूपी सरकार को दे दी, कुछ ख़राब निकली, ये हुआ। अरे प्रियंका गांधी क्या ट्वीट कर रही, प्रियंका गांधी काम थोड़ी है ये तो राजस्थान से जानी है, तो राजस्थान सरकार को बात, यूपी सरकार से बात करनी चाहिए। केवल राजनीति करनी है, करना कुछ भी नहीं है, केवल यही इनका एक काम रह गया है। जाकि इस समय परेशान है सभी लोग, मध्यम वर्ग कितना परेशान है, सबके काम बंद है। वो तो बेचारा राशन की लाइन में भी नहीं खड़ा हो सकता है, मध्यम वर्ग कितना परेशान है। उसको ये न वो किसी से कह सकता है कि मेरे पास खाना नहीं है परिवार को, कि जब सब काम छूटे हुए हैं, किसके पास 2-2, 4-4 महीने खाने पीने का, घर की व्यवस्था करने का पैसा कहाँ है, कोई नहीं है। लेकिन ये लोग ठीक है, सरकारी कर्मचारी के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी तो कितने लोग काम करते हैं, प्राइवेट काम कितने लोग करते हैं, कितना अपने सेल्फ भी काम कितने लोग करते हैं, उनका क्या होगा, वो कैसे अपनी जीविका चलाएंगे, इस पर कोई भी ध्यान नहीं है। और महामारी तो अभी भी चल रही है, अभी आगे जाके हमें भी बड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार के ये सब खोल देने से आम जनता को ठीक रहा। ठीक है, हमें अभी खुल गया, लेकिन हमको भी ध्यान अपना रखना पड़ेगा कि हमको भी कोई ऐसा काम बाहर जाने का, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, बच्चों को, बुजुर्गों को बचा के रखना अपना, ये सब हमको करना ही पड़ेगा, बिना इसके काम होगा ही नहीं। अभी आरबीआई ने भी अपनी कुछ छूट की दी है, बाकी अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज, एक आर्थिक पूरी रूपरेखा सरकार ने बना के दी थी, उस पर भी काम चल रहा है। और सरकार धीमे धीमे सब काम कर रही है, और उम्मीद है कि हमारी जबकि कितना पूरे वर्ल्ड में हमारी इतनी अच्छी स्थिति, पैसे आर्थिक रूप से न होने के मामले में भी हमारी सरकार ने कितना अच्छा काम किया है। अमेरिका तक तारीफ़ कर रहा है, यूएनओ तक तारीफ़ कर रहा है, सभी लोग तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का विपक्षी पार्टियाँ तो राम जाने क्या करेंगे ये लोग, और इनका क्या एजेंडा क्या है यही समझ में नहीं आ रहा। इनको चाहिए एक सरकार के संग बैठें, सरकार के संग मीटिंग करें, वो अपने मुद्दे बताएं, अपने सुझाव दें, सरकार को उस पर अमल करना चाहिए, जो भी अच्छे सुझाव हैं ये सब करना चाहिए। लेकिन पता नहीं कौन सी राजनीति कर रहे हैं ये लोग। खैर, अब देखिए दिनों दिन हो सकता है अब इनको अकल आ जाए तो कुछ ठीक करें। बाकी सरकार को भी चाहिए, बड़ी मेहनत से काम हो रहे हैं सभी जगह, जनता भी हमारे देश की अच्छी है। अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कोई भी कहीं नहीं जा रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। केवल ये लेबर और मजदूर वाला जो मुद्दा है यही है, इसको भी ठीक करा जा रहा है। ट्रेनें भी चल रही हैं, 25 तारीख से हमारे यहाँ प्लेन खोलने की बात भी चल रही डोमेस्टिक एयरलाइंस में। अभी महाराष्ट्र ने इसकी अनुमति नहीं दी है अभी, क्योंकि महाराष्ट्र में करीब देश के 40% पॉजिटिव कोरोना के महाराष्ट्र से ही हैं, तो उसको बड़ा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है।
बाकी जो प्रवासी मजदूर यहाँ आ रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, इनकी वजह से भी थोड़ा सा, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, वो पूरे फैला देंगे, इसलिए उनको भी क्वारंटाइन रहने की ज़रूरत है। वो भी समझदारी से काम करना चाहिए उनको। यही बात आपसे मैं अपने इसमें करना चाहता हूँ। नमस्कार। आपको पसंद अगर मेरा वीडियो हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्ते।